तो हेलो माय टेक फार्मा फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हमने जो हमारी यूनिट फर्स्ट है, जो हमारी आईपी की, वो हमने स्टार्ट की थी, जो कि हमारी प्रीफॉर्मल स्टडीज और जो हमारी इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था और जो हमारी फिजिकोकेमिकल प्रॉपर्टीज थी उसको हमने कवर कर लिया था जो हमारे पिछले लेक्चर थे उसमें। जिसे आप हमारी जो प्लेलिस्ट है आपको ऊपर आइकन पे शो हो रही है, वहाँ से आप जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। और आज हम देखने वाले हैं जो हमारा बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। और इसके बाद हमारा जो एक लेक्चर और आने वाला है, उसके बाद हमारी जो भी यूनिट फर्स्ट होगी उसे हम इसमें कवर कर देंगे। और उसके बाद जो भी हमारे यूनिट के जो आपको नोट्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से जाके आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कोई सी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो हमारी गूगल ड्राइव की लिंक है वो मिल जाएगी, तो आप वहाँ से जाके उसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे जो बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है। यानी हम देखेंगे कि जो हमारी जो ड्रग है उसको हम बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम से कितने पार्ट में हमारे जो क्लासिफिकेशन कर सकते हैं हमारे ड्रग का, वही सब देखने वाले हैं। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी चैनल पे पुराने हैं वो जल्दी से जल्दी जो वीडियो है उसको शेयर कर दें। और तो चलते हैं आगे। हमारे जो आज का लेक्चर है जो हमारा बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, तो उसकी बात करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हमारे बीसीएस क्लासिफिकेशन के बारे में, तो हमारा बीसीएस का फुल फॉर्म क्या हो गई? हमारा बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मेनली हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारी ड्रग होती है उसको हमारी जो सोलिबिलिटी और जो हमारी प्रीमेबिलिटी है उसके बेसिस पे क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग है उसको हम क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें जो हमारे मेन फैक्टर क्या होते हैं, जो हमारी सोलिबिलिटी और जो हमारी प्रीमेबिलिटी है वही होता है। तो अगर मैं जो बात करूँ जो हमारी ड्रग है उसको हम इन दो के बेसिस पे हमारी क्या होती है, हमारी जो बीसीएस क्लासिफिकेशन में हम चार पार्ट में हमारी जो ड्रग को क्या करते हैं, हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे हमारी जो होगी क्लास फर्स्ट हो गई, क्लास सेकंड हो गई, क्लास थर्ड हो गई और क्लास फोर्थ हो गई। तो इन जो चारों क्लासिफिकेशन को भी हम बहुत ही डिटेल में देखने वाले हैं। तो वही सब है इसमें। द बीसीएस क्लासिफिकेशन ओरल ड्रग बेस्ड ऑन दियर सोलिबिलिटी। हम इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारी ओरल ड्रग होती है उसी को हम क्या करते हैं इसमें क्लासीफाई करते हैं। मेनली इसमें हमारी जो ओरल ड्रग होती है उसी को हम लेते हैं, उसकी सोलिबिलिटी और प्रीमेबिलिटी पे क्या होती है, बेस्ड होती है। अब बात करते हैं जो हमारे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है हमारे ड्रग के, वही सब इसमें देखने वाले हैं। तो इससे पहले हमारा क्या है, एक चार्ट है। तो अगर आप इसे समझ गए तो आप जो भी हमारी क्लासिफिकेशन है उसे आप इजीली जो नोट डाउन क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एग्जाम में भी लिख सकते हैं अगर आपको ये जो हमारी टेबल है अगर आपको समझ में आ गया तो मेनली हम क्या करते हैं, जो भी हमारी ड्रग है उसे हम सोलिबिलिटी और प्रीमेबिलिटी के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं। तो जैसे कि बात करूँ तो जो अगर हमारी जो क्लास फर्स्ट की जो हमारी ड्रग होगी वो क्या होगी, हमारी उसकी सोलिबिलिटी अच्छी होगी। यानी सोलिबिलिटी का मतलब हो गया कि जो हमारे जो जीआईटी जूस होते हैं जैसे, तो जो भी जीआईटी में जाने के बाद जो हमारी ड्रग है उसकी सोलिबिलिटी कितनी अच्छी है वही सब इसमें हम देखते हैं। अगर मैं प्रीमेबिलिटी की बात करूँ तो जो हमारी ड्रग है वो जो हमारे जीआईटी ट्रैक को कितना अच्छे से हमारे क्या करती है, प्रीमिएट करती है। तो प्रीमिएट करेगी तभी तो हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी, और अगर ब्लड सर्कुलेशन में जाएगी तभी तो अपना इफेक्ट देगी। तो वही सब है कि हमारी सोलिबिलिटी और प्रीमेबिलिटी पे जो हमारी ये क्लासिफिकेशन क्या है हमारा बेस्ट है। तो अगर मैं क्लास फर्स्ट की बात करूँ तो उसकी क्या होती है, हमारी सोलिबिलिटी भी अच्छी होती है और हमारा क्या होती है, प्रीमेबिलिटी भी अच्छी होती है। यानी वो हमारे जीआईटी जो जूसेज होते हैं उसमें अच्छे से डिजोल्व भी हो जाएगी, और जो क्या होगा हमारे जो जीआईटी ट्रैक है उसको इजीली पास आउट भी कर लेगी। तो अगर ये दोनों जो प्रॉपर्टीज को अगर वो अच्छे से कवर कर रही है तो क्या होगा, जो उसका एब्जॉर्प्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर हमारा एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो आपको पता ही है कि क्या होगा, उसकी जो बायोएबिलिटी है वो भी क्या होगी हमारी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जो बायोएबिलिटी है वो क्या होगी हमारी अच्छी रहेगी। वहीं पे बात करूँ अगर जो हमारी क्लास सेकंड है उसमें क्या होता है कि जो उसकी सोलिबिलिटी क्या होती है, पुअर होती है, लो होती है, और उसकी जो प्रीमेबिलिटी है वो क्या होती है, हमारी हाई होती है। तो हमारा ऑब्जॉर्प्शन क्या होगा, हमारा वेरिएबल होगा। यानी सीधी सी सिंपल सी बात है, अगर जो हमारी सोलिबिलिटी और अगर हमारी जो प्रीमेबिलिटी है दोनों अगर हाई होंगे यानी अच्छे होंगे तो हमारा एब्जॉर्प्शन भी अच्छा देखने को मिलेगा। और इन दोनों में से अगर एक भी हमारी क्या होगी, कमजोर होगी यानी कम होगा, तो हमारा जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमारा सोलिबिलिटी कम होगी तो हमारा एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा, अगर प्रीमेबिलिटी भी कम होगी तो हमारा क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा। तो इसमें सेकंड क्लास में क्या है, हमारा अगर सोलिबिलिटी डिक्रीज हो रही है यानी सोलिबिलिटी क्या है उसकी कम है और प्रीमेबिलिटी क्या है, अच्छी है, तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा हमारा ठीक ठाक होगा, ना तो ज़्यादा अच्छा होगा और ना ही ज़्यादा क्या होगा, बुरा होगा। तो अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ तो जो हमारी आइबुप्रोफेन है वो क्या आती है, हमारी क्लास सेकंड में आती है, और वहीं पे जो हमारी पैरासीटामोल है वो क्या होती है, हमारी क्लास फर्स्ट में आती है। अगर मैं क्लास थर्ड की बात करूँ तो इसमें क्या होती है, इसकी सोलिबिलिटी भी अच्छी होती है और इसकी प्रीमेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो वही सी बात है, अगर इन दोनों में से कोई सी भी जो प्रॉपर्टी अगर वो कम होगी तो क्या होगी, उसका एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, हमारा कम आएगा। ठीक है। और इसकी बात करूँ तो हमारा जो सिमेंटिडीन है जो हमारी ड्रग आती है वो क्या होती है, हमारी क्लास थर्ड की हमारी क्या होती है, ड्रग होती है।
वहीं पे अगर क्लास 4th की बात करूँ, तो इसमें क्या होता है, जो हमारी परमेबिलिटी और जो हमारी सोल्युबिलिटी है, दोनों ही क्या होती है हमारी कम होती है। यानी इस ड्रग की क्या होती है, दोनों ही चीज़ें क्या होती है, कम होती है। तो अगर दोनों ही कम होगी तो एब्ज़ॉर्प्शन भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा पुअर हमें देखने को मिलेगा। जैसे हमारा जो जो हमारा फ्यूरोसिमाइड होती है, वो ड्रग हमारी जो क्लास 4th की क्या होती है, हमारी ड्रग होती है। ठीक है? अब जो हमारे एक-एक ड्रग को हम क्या करते हैं, जो डिटेल में देखने वाले हैं। अगर मैं इसमें बात करूँ तो जो हमारे टेबल है, तो आप उसको ईज़िली ऐसे ही याद कर सकते हैं, जैसे कि अगर एक तरफ हमारे जो क्लासेस लिख देंगे, फिर हमारी सोलिबिलिटी और जो हमारी परमेबिलिटी है, इसमें क्या करेंगे कि पहले क्या लिखें, जैसे सोलिबिलिटी की बात करूँ तो ऐसे लिख देंगे, जैसे हाई लिख दिया सोलिबिलिटी को, फिर लो, फिर हाई, फिर लो। ठीक है? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, जैसे परमेबिलिटी की बात करूँ तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों हाई लिख देंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों लो लिख देंगे। और आपको एब्ज़ॉर्प्शन में पता चल ही गया, अगर दोनों हाई होंगे तो हमारा एब्ज़ॉर्प्शन अच्छा होगा, अगर दोनों लो होंगे तो हमारा क्या होगा, जो एब्ज़ॉर्प्शन भी क्या होगा, हमारा पुअर होगा। लेकिन इन दोनों में से अगर एक भी अच्छा होगा, यानी एक भी हाई होगा, तो हमारा एब्ज़ॉर्प्शन हमें क्या है, ठीक-ठाक देखने को मिलेगा। बस सिंपल सा यही है। अगर आपको ये जो हमारी टेबल है अगर अच्छे से समझ में आ गई, तो नीचे जो भी हमारा डिटेल में हमारा जो बताया गया है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एग्ज़ाम में बना के भी लिख सकते हैं ईज़िली। तो जो क्लास फर्स्ट है, इसकी बात करें, तो क्लास फर्स्ट में क्या होता है कि क्लास फर्स्ट की जो हमारी ड्रग होती है, उसकी हमने देखा था कि जो हमारा डिज़ोल है, यानी जो उसकी सोलिबिलिटी है, वो क्या होती है, हमारी ईज़िली हो जाती है। अगर हमारा डिज़ोल ईज़िली हो जाएगा, तो उसका एब्ज़ॉर्प्शन भी क्या होगा, हमारा फ़ेल होगा। एब्ज़ॉर्प्शन भी क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है? तो हमारा ये क्या होता है कि जो हमारी बेस्ट कंडीशन फॉर ओरल फ़ॉर्मुलेशन, अगर मैं ओरल फ़ॉर्मुलेशन की बात करूँ, तो हमें ओरल फ़ॉर्मुलेशन में क्या चाहिए, हमारा ओरल फ़ॉर्मुलेशन में यही चाहिए कि जो भी हमारे ओरल ड्रग लेते हैं, तो हमारा जो भी जीआईटी जूस होते हैं, जो हमारे जीआईटी में जो भी हमारा फ्लूइड प्रेज़ेंट होता है, उसके साथ ईज़िली क्या हो, एब्ज़ॉर्ब हो जाए या इसके साथ ईज़िली डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है? वही सब चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो जो हमारे ओरल डोज़ के जो ओरल डोज़ की बात करूँ, तो जो हमारा बेस्ट क्या होती है, हमारी जो क्लास फर्स्ट होती है, वो ओरल डोज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। दे आर रैपिड एब्ज़ॉर्प्शन आफ्टर द ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर हम ओरली जो भी हम ड्रग लेते हैं, तो उनका एब्ज़ॉर्प्शन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हो जाता है, क्योंकि इनका जो डिज़ोल्यूशन रेट है, वो क्या होती है, हमारी बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है? वही सब है। इसमें एग्जाम्पल की बात करूँ तो जो हमारे पैरासिटामोल हो गए, जो हमारा मेटोप्रोलोल हो गए, जो हमारा प्रोपेनोलोल हो गए, इनका क्या होता है, हमारा एब्ज़ॉर्प्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमारी क्लास फर्स्ट की जो भी हमारी ड्रग होती है, अगर उनका हमें रैपिड एक्शन चाहिए, यानी कोई भी डिज़ीज़ होगी, अगर उसमें हमें अच्छा एक्शन चाहिए, यानी जल्दी एक्शन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारी ड्रग होती है, उसे हम क्लास फर्स्ट की जो भी हमारी ड्रग होती है, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है? अब वहीं पे बात करें तो जो हमारी क्लास सेकंड है, तो इसमें देख लेते हैं, जैसे क्लास सेकंड में क्या है, हमारी सोलिबिलिटी तो क्या होगी, हमारी लोअर होगी, लेकिन हमारी परमेबिलिटी क्या होगी, हमारी अच्छी होगी, यानी जो भी हमारी जीआईटी ट्रैक को क्या होगी, ईज़िली क्रॉस करके हमारी जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन है, उसमें चली जाएगी। तो अगर क्लास सेकंड की बात करूँ, तो क्लास सेकंड में क्या होगा, क्लास सेकंड ड्रग एब्ज़ॉर्ब वेल, यानी एब्ज़ॉर्प्शन तो क्या होगा, उनका अच्छा होगा, बट डिज़ोल्व पुअर, यानी डिज़ोल्यूशन रेट क्या होगी, उसकी पुअर होगी। तो अगर हम जो हमारे डिसोल्यूशन रेट है, अगर उसको हम इम्प्रूव कर देते हैं, तो हमारी सोलिबिलिटी को अगर हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हम जो भी हमारी ड्रग है, उसको क्या कर सकते हैं, हमारे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। यानी जो उसकी इफ़ेक्टिवनेस है, उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, अगर हमारी जो जो सोलिबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ कर देंगे तो, ठीक है? बस इसमें यही है। दीज़ ड्रग हैव पुअर सोलिबिलिटी बट कैन ईज़िली परमेट द इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन, यानी इन जो क्लास सेकंड की जो हमारी ड्रग होती है, उनकी जो हमारी सोलिबिलिटी तो क्या होती है, हमारी पुअर होती है, लेकिन जो हमारी इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन होती है, उसको क्या कर सकती है, हमारी ईज़िली परमेट कर सकती है। तो इनका भी जो एब्ज़ॉर्प्शन है, वो क्या होता है, हमारा ठीक-ठाक होता है। अगर हमारे क्लास फर्स्ट की ड्रग से अगर मैं कंपैरिज़न करूँ, तो उनसे थोड़ा कम होता है, लेकिन क्लास फर्स्ट का क्या होता है, हमारा इनके कंपैरिज़न में ज़्यादा होता है। दीज ड्रग आर आल्सो सुटेबल फॉर कंट्रोल रिलीज, यानी हम इन जो ड्रग है क्लास सेकंड की, इनको हम मेनली जो कंट्रोल रिलीज के लिए ही बनाते हैं, यानी हमें कितना जो ड्रग का रिलीज करवाना है, यानी लॉन्ग टर्म के लिए जो भी हमें ड्रग को यूज़ करना है, उसके लिए हम इसमें जो क्लास सेकंड की जो हमारी ड्रग होती है, उनका यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल्स की बात करूँ, तो जो हमारे कीटोकेनाज़ोल हो गए, जो हमारा आइबुप्रोफेन हो गया, जो हमारा फेनिटोइन हो गया, ये सब हमारी क्या होती है, हमारी क्लास सेकंड की हमारी ड्रग्स होती है। ठीक है? अब आगे बात करते हैं, जो हमारी क्लास थर्ड है, उसकी बात करते हैं। क्लास थर्ड की जो हमारी ड्रग होती है, उनका जो क्या होता है, डिसोल्यूशन रेट होता है, यानी वो डिजोल्व तो अच्छी हो पाती है, लेकिन उनका एब्जॉर्प्शन होता है, वो क्या होता है, हमारा इजीली नहीं हो पाता, क्योंकि जो उनकी प्रीमेबिलिटी है, वो क्या होती है, हमारी लो होती है। यानी उसकी सोलिबिलिटी तो अच्छी होती है, लेकिन उनकी प्रीमेबिलिटी अच्छी नहीं होती, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है, वो इतना अच्छा देखने को नहीं मिलता। ठीक है? सो इम्प्रूविंग प्रीमेबिलिटी इज द मेन चैलेंज, यानी अगर हम जो भी हमारी ड्रग है, जो हमारी क्लास थर्ड की जो हमारी ड्रग होती है, उनकी अगर हम प्रीमेबिलिटी को अच्छा कर दें, तो जो हमारा एब्जॉर्प्शन है, वो भी हमारा क्या होगा, हमारा अच्छा हो जाएगा, और जो हमारी बायोबिलिटी है, वो भी हमें अच्छी देखने को मिलेगी। तो हम जो हमारी क्लास थर्ड की ड्रग है, उनकी अगर हम जो भी हमारी जो प्रीमेबिलिटी है, उनको अच्छा कर देंगे, तो हमारी जो ड्रग है, वो क्या होगी, हमारे बेस्ट हो जाएगी, और भी ज़्यादा बेस्ट हमें देखने को मिलेगी। ठीक?
एब्जॉर्प्शन इज द लिमिटेड बाय द प्रीमेबिलिटी, यानी उनका एब्जॉर्प्शन क्या होता है, हमारा लिमिटेड होता है, क्योंकि जो उनकी प्रीमेबिलिटी वो हमें अच्छी नहीं होती, ठीक है। इवन आफ्टर डिजोल्विंग द ड्रग में नॉट इंटर द ब्लड स्ट्रीम इफेक्टिवली, तो वही है अगर प्रीमेट अच्छे से नहीं कर पाएगी तो हमारे ब्लड स्ट्रीम में भी अच्छे से नहीं जा पाएगी, और वही है उनका थेरेपेटिक इफेक्ट भी उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। प्रेजेंस ऑफ फूड कैन अल्टर द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, अगर जो हमारा जो जीआईटी ट्रैक अगर उसमें हमारा फूड प्रेजेंट है तो वो भी हमारा क्या करता है, जो एब्जॉर्प्शन की जो मेरा प्रोसेस है उसको क्या करता है, हमारा अल्टर करता है, यानी रोकता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ जो हमारी क्लास थर्ड की है, तो जो हमारे सिमेंटिडिन हो गया, एटेनोलॉल हो गया, जो हमारा साइक्लोक्लोरॉल हो गया, ये सब हमारे क्या होते हैं, हमारे जो हमारी क्लास थर्ड की जो हमारी ड्रग होती है उसके अंदर आते हैं। अब लास्ट हमारे जो क्लास फोर्थ है उसकी बात करें, दीज ड्रग आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू डेवलप फॉर द ओरल, यानी जो हमारी जो क्लास फोर्थ की जो हमारी ड्रग्स होती है उनको जो मेनली ड्रग जो ओरल के लिए बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनमें जो हमारी सोलिबिलिटी भी क्या होती है, हमारी लो होती है, और हमारी प्रीमेबिलिटी भी क्या होती है, हमारी लो होती है, तो इनका एब्जॉर्प्शन बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हमारा एब्जॉर्प्शन होने के लिए। तो हम इसमें क्या होते हैं कि क्या होता है कि इनका जो डिजोल क्या होता है, हमारे वाटर में तो क्या होते हैं, ये डिजोल्व नहीं होते, ठीक है, एंड दे डोंट गेट एब्जॉर्ब इजीली इन द बॉडी, और इनका क्या होता है एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी में क्या होता है, अच्छा नहीं होता। तो जो हमारी क्लास फोर्थ की जो हमारे ड्रग होते हैं, द टफेस्ट वर्क टू दे आर नॉट डिजोल्व और एब्जॉर्ब वेल, सो एडवांस फॉर्मुलेशन इज रिक्वायर्ड, यानी जो हमारी क्लास फोर्थ की जो भी हमारे ड्रग बनाते हैं तो उनके लिए हमारे जो फॉर्मुलेशन की जो हमारी एडवांस टेक्निक क्या होती है, हमारी जरूरत होती है, ताकि जो हमारी ड्रग है उसकी हमारी जो सोलिबिलिटी और जो प्रीमेबिलिटी दोनों को अगर हम अच्छा कर दें तो हमारी जो ड्रग है वो अच्छे से काम करेगी, वरना हमारी जो क्लास फोर्थ की जो हमारी ड्रग होती है वो हमारे ओरल जो हमारे ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अच्छी नहीं होती, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करूँ जो हमारे फ्यूरोसिमाइड हो गए, बस इसमें यही सब आती हैं जो हमारी ड्रग होती है, उनकी जो हमारी प्रीमेबिलिटी और जो हमारी सोलिबिलिटी दोनों क्या होती है, हमारी लोअर होती है। बस सिंपल सा यही है हमारा जो बीसीएस क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग है, 4 क्लासिफिकेशन में जो हमारी ड्रग है उसको बांटा गया है। तो जो हमारे टेबल है उसको एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमारी सोलिबिलिटी अगर अच्छी होगी दोनों में तो क्या होगा, हमारा एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा। अगर इन दोनों में से कोई भी हमारी क्या होगी, एक कम होगी तो क्या होगा, उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो हमारा ठीक ठाक देखने को मिलेगा, यानी ना तो वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, ना ही उसका क्या होगा, हमारा पुअर एब्जॉर्प्शन होगा। अगर दोनों ही क्या होंगे हमारे, अगर लोअर होंगे यानी दोनों ही अगर क्या होंगे हमारे कम होंगे, तो क्या होंगे, हमारा जो पुअर एब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगा। और आपको पता है बायोएबिलिटी वो हमारे एब्जॉर्प्शन पे बेस्ड होती है, यानी एब्जॉर्प्शन जितना अच्छा होगा उतना ही हमारी बायोएबिलिटी देखने को मिलेगी, यानी जो हमारा थेरेपेटिक इफेक्ट है वो हमारा एब्जॉर्प्शन पे डिपेंड करता है। तो बस यही सब है, छोटा सा लेक्चर है। और अगले लेक्चर में मैं जो जो यूनिट फर्स्ट है उसको हम कवर कर लेंगे, और फिर हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी यूनिट सेकंड है उसको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। थैंक यू।